जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। सभी परिंदे बहुत परेशान थे और वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी को एक आम का छोटा सा दाना मिलता है और वहीं जैसे ही उसको खाने लगती है वो उसका शौहर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, जब भी मुझे कोई खाने की चीज़ मिलती है मैं तो मिल बांट के खाता हूँ और तुम अकेली अकेली खा रही हो। मैं सुबह से खाने पीने की तलाश में इधर उधर उड़ रही हूँ। मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। अभी जाकर मुझे छोटा सा आम का दाना मिल गया है। इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। मैं तुम्हें कैसे दे दूँ ये आम? चिड़िया भी अपनी छोटी बेटी के साथ उदास बैठी हुई थी क्योंकि उनको भी खाने पीने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। मामा, मामा, क्या आज हमें कुछ खाने पीने को मिल जाएगा? गुड़िया बेटी, तुम फिक्र ना करो। अगर खाने के लिए कुछ ना भी मिला, मैं फिर भी तुम्हारे लिए कहीं न कहीं से दाना ढूंढ के ले आऊंगी। सब बहुत परेशान थे मगर बुलबुल खुशी खुशी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन वाले जंगल से पैगाम आया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फल और पानी के चश्मे भी हैं। आप सब मेरी बहन वाले जंगल में प्रवास कर जाएं। वहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। क्या हमें वहाँ घोंसले बनाने की इजाज़त मिल जाएगी? हम वहाँ घोंसले बना सकते हैं। यही तो खुशी की खबर है कि हम लोग वहाँ जाएंगे। हमें घोंसले बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ रहने वाले पहले से परिंदों ने घोंसले बनाए हुए हैं। हम उन्हीं के साथ जाकर रहेंगे। चिड़िया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मामा मामा, क्या अब हम दूसरे जंगल में जाएंगे? हाँ बेटी, अब हमें जिंदा रहने के लिए ये जंगल छोड़ना ही होगा। रात हो जाती है। मामा मामा, मेरा दिल बहुत उदास है। मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाऊंगी। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है ये बात सोचकर। बेटा, हम परिंदों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। मुश्किल वक्त आता है तो हम लोग अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं, लेकिन कुछ पल बाद अच्छा वक्त भी वापस लौट आता है। उधर हरियाली तोती और मिट्ठू तोता भी बहुत उदास बैठे थे। हरियाली, अगर बरसात हो जाती है तो ये जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। मेरा ये जंगल छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हम अकेले फैसला कैसे कर सकते हैं मिट्ठू जी? हमें दूसरे परिंदों को साथ लेकर चलना होगा। सुबह हो जाती है। सभी परिंदे एक दरख्त पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया, मिट्ठू बहुत उदास है। मिट्ठू ये जंगल छोड़ना नहीं चाहता। चिड़िया, इस मिट्टू को समझाओ। अगर हम इस जंगल से प्रवास नहीं करेंगे तो इस जंगल में सबको पता है कुछ भी खाने को नहीं बचा। हम लोग मर जाएंगे। हमें प्रवास करनी होगी, इसको समझाओ। कुछ ही दिनों की तो बात है। जब बाहर आ जाएगी हम वापस अपने जंगल में आ जाएंगे। अभी हमें चलना चाहिए। चिड़िया की बात सुनने के बाद वो सब परिंदे वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफ़र के दौरान वो थक जाते हैं और एक दरख्त पर आराम करने लग जाते हैं। दूसरी ही तरफ गोरी कौवी को भूख लग जाती है। वो दाने की तलाश में घने जंगल में निकल जाती है। उसको दाना मिल जाता है और वो खुशी खुशी उसको खाने लग जाती है। चले, अब बहुत आराम हो गया। अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। सफ़र बहुत लंबा है। मेरी बीवी कहाँ है? वो कहाँ चली गई है? मुझे गोरी कौवी को ला के दो। मेरी बीवी कहाँ है? वो हमेशा कुछ न कुछ गलत करती रहती है। अब जाने के टाइम पे न जाने वो कहाँ चली गई। आप सब यहाँ हमारा इंतज़ार करें। मैं और कालू भैया जाकर गोरी को ढूंढ के लाते हैं।
चिड़िया और कालू कौवा गोरी को ढूंढने के लिए घने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। गोरी, गोरी, कहाँ हो तुम? गोरी, गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? गोरी। चिड़िया और कालू भैया गोरी को आवाज़ें दे रहे थे, मगर गोरी कौवी तो आराम सुकून से खा पी कर सो रही थी। थक हार कर चिड़िया और कालू कौवा एक जगह पर बैठ जाते हैं। गोरी तो यहाँ नहीं है, गोरी कहाँ जा सकती है? गोरी दाना लेने के लिए दूर दूर तक चली जाती है। वो रास्ता भूल गई होगी। यहाँ कोई है भी तो नहीं है जिससे हम पूछ सकें। शाम हो जाती है और गोरी कौवी भी उठ जाती है और वो अपने परिंदों की तरफ वापस जाने लगती है। चलो चलो जल्दी चलो, मैं सो गई थी। चिड़िया और कालू कौवा तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। वो तो तुम्हें ढूंढने के लिए निकले हुए हैं और तुम मज़े से सो रही थी। इतने में कालू कौवा और चिड़िया भी वहाँ वापस आ जाते हैं। तुम आ गई हो। हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। मैं तो समझा तुम रास्ता भूल गई हो। मैं गोरी हूँ, मैं रास्ता कभी नहीं भूलती। और फिर वो सब वहाँ से उड़ने लगते हैं। वो दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ वो फल फूल देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा फल थे और फिर वो सब फल फूल खाने लग जाते हैं और बुलबुल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।